मऊ जिले का इतिहास वाकई में काफी दिलचस्प और समृद्ध है। रामायण और महाभारत काल से जुड़ी किंवदंतियां इसकी प्राचीनता की ओर इशारा करती हैं। त्रेता युग में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम और भगवान राम का तमसा नदी के किनारे पहली रात का विश्राम इस क्षेत्र को एक विशेष महत्व देता है। यह जानकर रोचक लगा कि प्राचीन काल में यह क्षेत्र नट जाति के शासन के अधीन घने जंगलों से ढका हुआ था। 1028 ईस्वी में राजा सैयद शालार मसूद गाजी के आक्रमण और उनके साथ आए सूफी संतों बाबा मलिक ताहिर और मलिक कासिम का यहीं बस जाना और उनके नाम पर आज भी बस्तियों का होना इस क्षेत्र के मध्यकालीन इतिहास को दर्शाता है। शेरशाह सूरी का दौरा और पुल का निर्माण, भले ही वह अब नष्ट हो गया हो, उस समय के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों में से एक था। उनकी बेटी मेहवानी का यहीं बसना भी इस क्षेत्र के ऐतिहासिक महत्व को बढ़ाता है। मुगल काल में शाहजहां द्वारा अपनी बेटी जहां आरा को यह क्षेत्र सौंपना मऊ के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। जहां आरा द्वारा मऊ नगर की वर्तमान रूपरेखा तैयार करना, शाही मस्जिद और हवेली का निर्माण करवाना और ईरान, अफगानिस्तान और तुर्की से कारीगरों का आकर बसना इस क्षेत्र की सांस्कृतिक और औद्योगिक पहचान को मजबूत करता है। विशेष रूप से कपड़ा बुनकरों का आगमन और मऊ की साड़ी उद्योग को नई पहचान मिलना आज भी इस शहर की पहचान है। सादिया रेशम साड़ियां इसकी उत्कृष्ट कारीगरी का प्रमाण है। 18वीं सदी में जौनपुर से अलग होकर आजमगढ़ के अधीन आना और फिर 1801 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा गोरखपुर में शामिल किया जाना मऊ के प्रशासनिक इतिहास के महत्वपूर्ण पहलू हैं। 1932 में आजमगढ़ के स्वतंत्र जिले बनने पर मऊ का उसमें शामिल होना और फिर लंबे संघर्ष के बाद 19 नवंबर 1988 को एक स्वतंत्र जिला बनना इस क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं और प्रयासों का प्रतीक है। तत्कालीन सांसद कल्पनाथ राय की भूमिका इस उपलब्धि में महत्वपूर्ण रही। आज मऊ का एक प्रगतिशील जिला होना, अपने हथकरघा उद्योग और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संजोए रखना सराहनीय है। ऐतिहासिक और पुरातात्विक अवशेषों का मिलना इस क्षेत्र की गहराई और महत्व को और भी उजागर करता है। ये जानकर अच्छा लगा कि मऊ ने अपनी प्राचीन जड़ों को बनाए रखते हुए आधुनिक विकास की राह पर अग्रसर है।